सनातन धर्म, भारतीय संस्कृति और खगोलीय विज्ञान के अद्भुत संगम की एक ऐसी पावन बेला शुरू हो चुकी है जो हमारे जीवन के सारे कष्टों को मिटाकर हमें सीधे परमेश्वर की कृपा का पात्र बना सकती है। जी हाँ, शास्त्रों के अनुसार अधिक मास की शुरुआत हो चुकी है जो पूरे एक महीने तक चलने वाला है। पंचांग की गणना के अनुसार इस बार ये पावन महीना ज्येष्ठ अधिक मास के रूप में आया है। अक्सर आम बोलचाल में लोग इसे मलमास या पुरुषोत्तम मास अभी कहते हैं। बहुत से लोग इस महीने को लेकर असमंजस में रहते हैं। वे सोचते हैं कि यह महीना मलिन है, अशुभ है, इसलिए इसमें कोई धार्मिक कार्य नहीं करना चाहिए। लेकिन सच्चाई इसके बिल्कुल विपरीत है। सच तो यह है कि अधिक मास कलयुग के मनुष्यों के लिए भगवान विष्णु द्वारा दिया गया एक ऐसा दिव्य बोनस है जिसमें की गई थोड़ी सी भी भक्ति, छोटा सा भी दान और एक मिनट का भी नाम जब आपको सामान्य दिनों की तुलना में 1000 गुना अधिक पुण्य फल प्रदान करता है। आज के इस विशेष वीडियो में हम शास्त्रों और पुराणों के प्रामाणिक ज्ञान के आधार पर जानेंगे कि इस पूरे महीने आपको कौन से कार्य भूलकर भी नहीं करने हैं और कौन से कार्य करने से आपकी सोई हुई किस्मत रातों रात चमक सकती है। तैयार हो जाइए इस महाज्ञान को जानने के लिए। सबसे पहले इसके इतिहास को समझना जरूरी है। पौराणिक कथा के अनुसार जब इस अतिरिक्त महीने का निर्माण हुआ तो इसमें सूर्य की कोई संक्रांति नहीं थी। इस कारण इसे मलमास यानी अशुद्ध महीना कहा जाने लगा और मनुष्यों ने इस महीने में कोई भी मांगलिक कार्य करने से मना कर दिया। मलमास अत्यंत दुखी होकर बैकुंठ धाम में भगवान विष्णु के पास पहुंचा और अपनी व्यथा सुनाई। तब भगवान नारायण ने उस महीने का हाथ थामा और कहा, आज से तुम मलिन नहीं रहोगे। मैं तुम्हें अपना सर्वश्रेष्ठ नाम पुरुषोत्तम मास देता हूं। इस महीने के स्वामी स्वयं मैं हूं। इस महीने में जो भी मनुष्य मेरी भक्ति करेगा उसे संसार के सारे सुख मिलेंगे। तभी से ये महीना भगवान विष्णु का सबसे प्रिय महीना बन गया। आइए अब बहुत ध्यान से समझते हैं कि शास्त्रों के अनुसार अधिक मास के दौरान आपको कौन से कार्य मुख्य रूप से करने चाहिए, यानी हमारे करणीय कार्य क्या है। पहला नियम है ब्रह्म मुहूर्त में उठना और विशेष स्नान। अधिक मास में सुबह जल्दी जागना अत्यंत फलदायी होता है। यदि संभव हो तो सुबह सूर्योदय से पहले बिस्तर छोड़ दें। इस महीने में पवित्र नदियों में स्नान का बहुत बड़ा महत्व है। लेकिन यदि आप नदी पर नहीं जा सकते तो अपने घर पर ही नहाने के पानी में थोड़ा सा गंगाजल और काले तिल मिलाकर स्नान करें। ऐसा करने से शरीर और मन की नकारात्मक ऊर्जा नष्ट होती है। दूसरा नियम है भगवान विष्णु और शालिग्राम जी की पूजा। स्नान के बाद अपने घर के मंदिर में भगवान विष्णु या श्री कृष्ण के सामने गाय के शुद्ध घी का दीपक जलाएं। यदि आपके घर में शालिग्राम जी है तो अधिक मास में उनका केसर और कच्चे दूध से अभिषेक करना साक्षात वैकुंठ की कृपा पाने के बराबर है। पूजा में भगवान को पीले रंग के फूल, पीले फल और तुलसी दल अवश्य अर्पित करें। तीसरा नियम है मंत्र जाप और नाम स्मरण। इस महीने में मंत्रों की शक्ति 10 गुना ज्यादा प्रभावी हो जाती है। रोज कम से कम एक माला ओम नमो भगवते वासुदेवाय महामंत्र का जाप जरूर करें। इसके अलावा यदि आप चाहें तो विष्णु सहस्त्रनाम या भगवद गीता के 15वें अध्याय का पाठ रोज कर सकते हैं। चौथा नियम है तुलसी जी की विशेष सेवा और दीपदान। अधिक मास में रोज शाम को सूर्यास्त के समय तुलसी जी के पौधे के पास शुद्ध घी का दीपक जलाएं। दीपक जलाते समय दिए के नीचे थोड़े से चावल जरूर रखें। इसके बाद तुलसी जी की 11 या 21 बार परिक्रमा करें। ऐसा करने से घर के कलह क्लेश दूर होते हैं। पांचवा नियम है महादान की महिमा। अधिक मास में किए गए दान का फल कभी समाप्त नहीं होता। इस महीने में मुख्य रूप से अन्नदान, राहगीरों के लिए जलदान, वस्त्रदान और विशेष रूप से कांसे के बर्तन में रखकर मालपुए का दान करने की प्राचीन पौराणिक परंपरा है। जहां एक तरफ अधिक मास में सही काम करने से असीम पुण्य मिलता है, वहीं दूसरी तरफ कुछ ऐसे कार्य भी हैं जिन्हें इस महीने में करना भयंकर नुकसान और दुर्भाग्य को आमंत्रण देना माना गया है।
आइए जानते हैं कि इस महीने आपको कौन से कार्य भूलकर भी नहीं करने हैं, यानी वर्जित कार्य क्या है। पहली रोक है बड़े मांगलिक और संस्कार कार्यों पर। अधिक मास में सांसारिक सुखों से जुड़े बड़े मांगलिक कार्य पूरी तरह वर्जित रहते हैं। इस महीने में विवाह, सगाई, नए घर का निर्माण या गृह प्रवेश, बच्चों का मुंडन संस्कार, जनेऊ संस्कार और आधिकारिक नामकरण संस्कार जैसे बड़े आयोजन पूरी तरह से रोक दिए जाते हैं, क्योंकि इस समय किए गए कार्यों में शुभ फल की कमी होती है। दूसरी रोक है नए व्यवसाय या कमर्शियल काम की शुरुआत पर। यदि आप कोई नया बिजनेस शुरू करने की सोच रहे हैं, नई दुकान खोलना चाहते हैं या किसी बड़े व्यापारिक एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर करने जा रहे हैं, तो रुक जाइए। अधिक मास में नया व्यापार शुरू करने से उसमें घाटा होने या बाधाएं आने की आशंका बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। तीसरी रोक है विलासिता की खरीदारी पर। इस महीने में अपनी सुख सुविधा और ऐश्वर्य को बढ़ाने वाली चीजों की खरीदारी से बचना चाहिए, जैसे नया वाहन खरीदना, सोना चांदी या बहुमूल्य आभूषण खरीदना या नया मकान प्लॉट अपने नाम पर बुक कराना। यह महीना संचय करने का नहीं, बल्कि त्याग और भक्ति का है। चौथी रोक है तामसिक भोजन और नशीले पदार्थों पर। यह नियम सबसे कड़ा और जरूरी है। अधिक मास में मांस, मदिरा, अंडा और किसी भी प्रकार के नशीले पदार्थों का सेवन पूरी तरह वर्जित है। इसके अलावा जो लोग गहन साधना करना चाहते हैं, उन्हें भोजन में लहसुन और प्याज का त्याग भी कर देना चाहिए। पांचवी रोक है क्रोध, विवाद और परनिंदा पर। शास्त्रों के अनुसार शरीर की शुद्धि के साथ साथ मन की शुद्धि भी अनिवार्य है। इस महीने में किसी पर क्रोध करना, किसी को अपशब्द बोलना, घर में झगड़ा करना या किसी की पीठ पीछे बुराई या चुगली करना आपके द्वारा किए गए सारे जप तप के फल को तुरंत नष्ट कर देता है। बहुत से लोग सोचते हैं कि अधिक मास में सारे ही काम रुक जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। जो कार्य आपकी इच्छा या सुख सुविधा से जुड़े हैं, जैसे शादी, नया घर, केवल उन पर रोक है। लेकिन जो कार्य अनिवार्य है या नियमित रूप से होते हैं, जैसे रोज की रूटीन पूजा, बच्चे के जन्म पर होने वाले जातकर्म संस्कार या किसी परिजन की मृत्यु की तिथि पर होने वाला श्राद्ध कर्म, वे सभी आवश्यक कार्य सामान्य रूप से किए जा सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय श्री कृष्ण।